हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके पहले हमने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किया है और आज हम आपको स्पेशली बताना चाहते हैं कि फर्स्ट पर्सन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में है तो कैसे बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो कैसे बदलेगा और इवन थर्ड पर्सन है तो कैसे बदलेगा। तो आइए उन सब बातों पर हम डिस्कस करते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सरलता के लिए कुछ बातों को ऑलरेडी लिख रखा है, उसे आप पढ़ लीजिए और उसे नोट भी कर लीजिए। देखिए पर्सन बदलने के नियम क्या हैं। पहला, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम, यानी ये प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलते हैं या बदल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अब से आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन अगर है तो कैसे बदलेंगे, सेकेंड पर्सन है तो कैसे बदलेंगे, थर्ड पर्सन है तो कैसे बदलेंगे। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही सीरीज में बता रखा है कि सन अपन 1 2 3 का जो एक फार्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताना चाहिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा है लेकिन हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ हरी सेड टू मी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई डू माई वर्क। ठीक है, आई डू माई वर्क। देखिए हरी ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम करता हूँ। ठीक, तो आपको देखिए ध्यान क्या देना है, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी इसी को कहते हैं, और ये जो वाला भाग जो है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है आई और यहाँ पर माई है इसका पोसेसिव। ठीक है, तब ये अब बात आती है कि ये जब डायरेक्ट है तो इसे हम इनडायरेक्ट में बदलें कैसे, यही है बात ना। चलिए हम आके बताते हैं आपको कैसे बदलते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप एक बात ध्यान रखिए, जब सेड टू होगा आई टोल्ड यू अर्लियर, ओके, इन लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। हरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हरी सेड टू बिकम्स टोल्ड, ओके, हरी टोल्ड मी। और क्या करेंगे, व्हेन यू रिमूव कामा देन यू यूज कंजंक्शन, यानी जब कामा हटाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, एक कंजंक्शन दैट का। तो हरी टोल्ड मी दैट। अब ये बताइए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपका ये है ना रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हमने क्या किया, सब्जेक्ट इसका हरी है ना, तो आई को हम क्या करेंगे, इसमें ले आएंगे, मैच कराएंगे। देखिए यहाँ पर, तो अब आप क्या लिखेंगे, हरी है तो हम नाम नहीं लिखते बल्कि उसका प्रोनाउन लिख देते हैं। बात समझ गए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही। अब ये क्या लिखा है, डू माई वर्क। तो माई डियर, जब यहाँ पर सब्जेक्ट बदलेगा तो ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा सब बदल जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, और आपको मैंने बताया है योर रिपोर्टेड स्पीच इफ इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट देन इट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तब ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही डिड, तो डू का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म डिड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ही डिड हिज। माई है ना, अब बताइए माई जो है आपका, जब आई के साथ माई लगता है तो ही के साथ अपना के लिए हिज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो अब क्या करेंगे, ही डिड हिज वर्क। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, इट इज़ वेरी सिंपल, क्लियर है। और अगर आपको लगता है कि अरे हम ये हिज लाए कहाँ से हैं, तो आप देखिए हरी लाए तो हरी का जो पोसेसिव होगा हिज ही होगा ना, यानी ही के साथ हम हिज लगाते हैं और सी के साथ हम हर लगाते हैं अपना के लिए, तो इसी प्रकार से हुआ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए बदलने क्या नियम है।
यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब, ये याद रखिए हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए पर्सन भी है, नंबर भी है और जेंडर भी है, ठीक, इसी के अनुसार हमने बदला है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पर्सन को कैसे बदलेंगे उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया, कैसे बदला जाएगा, आइए फटाफट हम देख लेते हैं सेकेंड पर्सन की ओर कैसे बदला जाएगा, ठीक। चलिए अब आपको हम बताना चाहते हैं सेकेंड पर्सन, एक उदाहरण वहाँ भी ले लेते हैं हम। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें मोहन सेड टू रोहित, चलिए ये हो गया। अब अगर हम यहाँ कह दें यू डिड नॉट डू योर वर्क, चलिए ये हो गया। यू डिड नॉट डू योर वर्क, चलिए हो गया, क्लियर है ये। अब ये बताइए कि अब यहाँ नियम सेकेंड पर्सन का हम थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं। देखिए सेकेंड पर्सन बदलने का क्या नियम है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, ध्यान दीजिए प्रोनाउन जो किसमें हो, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है, उसका प्रोनाउन है, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के किससे, ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल मैं नीचे दे रहा हूँ, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट से बदलेगा का ऑब्जेक्ट से, तो भैया सीधी सी बात है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, अरे फर्स्ट पर्सन में है आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, यानी कि जैसा मैंने पहले उदाहरण में बताया आई है, माई है, वी है, अस है, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। अब उसका ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब यहाँ देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे कि नहीं, यहाँ है ना। अब देखिए यू है, तो एक बात याद रखिए, जो चीज़ आप जिससे बदलने जाएंगे, जो वहाँ पे नाउन होगा उसी का प्रोनाउन हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर ऑलरेडी प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन ही लिख देंगे। अब इसे कैसे करेंगे, सेट टू आप ऑलरेडी जानते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। मोहन टोल्ड रोहित, हो गया। अब कंजंक्शन हटाएंगे, दैट लाएंगे, दैट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू है तो इससे मैच करेगा कि नहीं करेगा भाई, ऑब्जेक्ट है ना सेकेंड पर्सन। और यहाँ नियम भी बताया है कि बदलने का नियम क्या है, सेकेंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का भाग है ना, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो यहाँ रोहित है तो यहाँ हम ही लिख देंगे। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तब क्या करेंगे, ही हैड नॉट डू, लेकिन डू है तो परफेक्ट में क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म, तो ही हैड नॉट डन। अब यहाँ देखिए यू के साथ योर है तो ही के साथ ही हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बस सिंपल है। चलिए ओ खत्म, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं। तो आज का जो ये मेरा भाग होने जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसका मेन मोटो यही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हम बदलेंगे कैसे, ठीक है। अब हम आएंगे, बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। चलिए ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरह से आपको करना है, ठीक। चलिए अब हम थर्ड पर्सन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड पर्सन में क्या करना है, देखिए थर्ड पर्सन में आपको फिर से कोई एक उदाहरण वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ लिख दिया ममता सेड टू हिम, ऐसा हमने कर दिया। अब अगर हम कह दें दे डू नॉट लर्न देयर लेसन, ठीक है। अगर हम ये कह दें ममता ने उससे कहा कि वे लोग अपना पाठ याद नहीं करते, इसका हिंदी यही हुआ। अब क्या करेंगे,
तो ये पहले नियम देख लीजिए। थर्ड पर्सन बदलने क्या नियम है? थर्ड पर्सन का चाहे ही, हिज, हिम, सी, हर, दे को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। यानी इसमें क्या लिखा है? इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देयर इज नो चेंज एट ऑल। ओके, तब क्या करेंगे? देखिए, ये तो नियम पहले से आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। ममता टोल्ड हिम, ओके, एंड आफ्टर दैट यू यूज दैट, एंड दे मीन्स दिस इज थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाके दिखा रहा हूं। देखिए, सन अपान 1 2 3, जिसको याद होगा वो जान जाएगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन होगा तो ये मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज है। वेरी सिंपल। ठीक, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको? दे लिखा है, बदलना ही नहीं है, तो आप सीधा लिख दीजिए दे। टेंस बदलेगा, दे डू नॉट लिखा है तो दे डिड नॉट कर दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तब क्या करेंगे? दे डिड नॉट लर्न। अब कुछ नहीं बदलना है, बस सीधा रखते चले जाइए। दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन। इट इज वेरी सिंपल। ओके माय डियर, एंड वन थिंग जस्ट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, everyone, those who are learning direct and indirect, okay, just keep in your mind all these things comes in your exam as well as in competitive exam too. okay, तो my dear student, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप पढ़े एकदम बारीकी से पढ़े, मेहनत से पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं ओरली, कि टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, और उसके बाद यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है। ये सब चीज़ तो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि जब डायरेक्ट में अगर ये है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो चीज़ आगे की बातें लिख देंगे। ठीक, अब आगे का जो पोर्शन होगा, हालांकि आज का वीडियो यहाँ तक होगा, फिर नेक्स्ट में हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। जब इंट्रोगेटिव असर्टिव का ये मैटर था, या असर्टिव नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा हम बता देंगे। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद आपको फिर इंपेरेटिव वगैरह एक्सक्लेमेटरी जो भी है वो बताएंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़िए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा होना चाहिए कि आपके जो नीचे हैं या फिर जो आपके साथी हैं, जो कलीग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी लगना चाहिए कि यस, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से सीखा है। ओके माय डियर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे से अच्छे सीखिए और बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय, थैंक यू।